क्या आपके ब्लाउज की फ़िटिंग इस तरीके की आती है? अगर आपके ब्लाउज की फ़िटिंग इस तरीके की नहीं आती तो इस तरीके की फ़िटिंग देने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। कहीं पर आर्म होल में देख सकते हैं सिलवट नहीं है और ना शोल्डर इसके गिरने की समस्या है और ना नेक में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। ये आप साइड में देख सकते हैं, साइड में भी कितने अच्छे से फिटिंग में बैठा हुआ है और कमर में भी आप देख सकते हैं कमर कितनी अच्छे से इसकी फिटिंग में बैठी हुई है। कमर में हमने वी शेप दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और इस ब्लाउज़ की कटिंग सीखने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्की फैशन डिज़ाइनर में। आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं। तो एक बार हम साइज़ समझ लेते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 34 इंच, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो ये हो जाएगा हमारा 36 साइज़। वेस्ट है इसकी 30 इंच, स्लीव लेंथ है इसकी 5 इंच, स्लीव बॉटम है इसका 11 इंच, शोल्डर इसका है 14.5 इंच, फ्रंट नेक है इसका 6 इंच और बैक नेक है इसका 9 इंच। तो इस साइज से हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। डीप नेक है बैक का, तो इसके हिसाब से हमें शोल्डर कितना कम करना पड़ेगा और फ्रंट का हमारा 6 इंच है तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर कितना कम करना पड़ेगा, तो सारा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अगर इस साइज से आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो एकदम आपका परफेक्ट आएगा। और अगर आपका इससे ज़्यादा साइज है तो इस मेथड को फॉलो करके आप अपने साइज के हिसाब से अपना ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। कोई भी साइज हो, मेथड सेम रहेगा। इस तरीके से हमने पेपर ले लिया है। आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उस वीडियो को आप देख लेना। अगर आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना है, उसमें हमने डिटेल में बताया कि डायरेक्ट कपड़े में किस तरीके से कटिंग करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक शोल्डर पे सीधा निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप फ्रंट में हुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन लेना पड़ेगा। और अगर आप बैक में हुक रखना चाहते हैं तो फिर आपको फ्रंट वाले पार्ट में हुक के लिए मार्जिन नहीं देना है, ठीक है। तो हम बैक पार्ट में हुक रखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें पहले शोल्डर का नाप देखना है कितना है, तो 14.5 इंच है यानी 14.5 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो 1.25 पे एक निशान ये लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें 1 इंच यहाँ पर हम डाउन करेंगे शोल्डर को। नेक यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस शोल्डर में हमें डीप गले के हिसाब से माइनस करना है। तो हमारा 6 इंच नेक है, तो 6 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है। यहाँ पर हम शोल्डर इसका रखेंगे 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। इसके बाद में ये साइज हम देखेंगे कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 0.75। तो यहाँ पर हम एक सेम ये वाला साइज लेंगे, ठीक है, 0.75। इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हम 1/4 इंच से थोड़ा सा कम इधर हम डाउन करेंगे फ्रंट वाले पार्ट को, ठीक है। इसके बाद में इसका हम आर्मोल डाउन करेंगे। तो आर्मोल हमें कितना लेना है, यहाँ पर 6.1 यानी 6 इंच एक लाइन। इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब शोल्डर जितना हमारा यहाँ पर रेडी है माइनस किया हुआ, वो हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसका हम 20 सेंटर ले लेंगे। 6 इंच 1 लाइन है तो 3 इंच हाफ लाइन, यहाँ पर एक निशान लगाना है। फ्रंट का निशान हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। यहाँ से शोल्डर से इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 34, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो ये हमारा 36 साइज हो जाएगा। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा हमारा 9 इंच। यहाँ पर एक 9 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। अब ये जो हमने मिड सेंटर यानी 20 सेंटर लिया है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख करके और एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा आर्म होल का निशान ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद में नेक का हम निशान लगाएंगे। तो नेक है हमारा 6 इंच, तो 1/2 इंच हमारा यहाँ का शोल्डर का दबाव हो जाता है, तो वो
माइनस करने के बाद में यहाँ पर हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इसके बाद में आप यहाँ से स्ट्रेट ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेट ले लेते हैं, गला ज़्यादा फैला हुआ नहीं बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप गले की कोई भी शेप दे सकते हैं, पान शेप दे सकते हैं या स्वीट हार्ट दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ से हमें शोल्डर जो हमारा माइनस किया हुआ है और नेक के पास से इस तरीके इसका हमें 20 सेंटर ले लेना है। अब यहाँ से हम बस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, जो हमारी डॉट पॉइंट आती है यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे। अब यहाँ से हमें डॉट का डिस्टेंस लेना है 3.4 लेंगे, ठीक है। अब ब्लाउज की जो लेंथ है वो हमें निशान लगाना है। ये 14 इंच है ब्लाउज, आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ 14 है तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, 15 पे एक निशान ये लगाएंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर का दबा हो जाता है, हाफ इंच नीचे का। इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसके बाद में ये जो हमने लिया यहाँ पर 3.4, यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3 इंच में एक लाइन से थोड़ा सा कम अंदर की तरफ निशान को लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। वेस्ट की हम डॉट की जो गहराई है वो लेंगे, यहाँ पर हम 2.5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद में वेस्ट का निशान लगाना है तो 30 है तो 30 का 4th भाग करेंगे तो 7.5 आएगा। तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है कितना है, ये 3 इंच में 1 लाइन कम है, तो इस वाले निशान से 3 इंच में 1 लाइन कम करके इस तरीके से हमें जो हमने 4th भाग किया है वेस्ट का 7.5 ये निशान हमें लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हमें 1.5 या फिर 2 इंच आप जितना मार्जिन लेते हैं वो आप ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी डॉट की गहराई है तो इस तरीके से हमें मिला देना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के पास में डॉट प्लेट डालनी है, तो यहाँ पर हम 1.25 ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और 1.25 यानी 1.25 इंच की यहाँ पर हमें डॉट प्लेट लेनी है। यहाँ हम हाफ इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा करके इधर निशान लगाएंगे और हाफ इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा करके इधर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में इस वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये लाइन को हम इस तरीके से देखेंगे कितने इंच की है, उसके बाद में इस वाली भी लाइन को इसी के बराबर कर देना है। हाफ इंच नीचे की तरफ आएंगे। अब इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरीके से हम इस निशान को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ की हमें डॉट प्लेट की जो लेंथ है वो नापनी है। ये 6 इंच आ रही है तो इसको भी हम 6 इंच करेंगे। इसके बाद में इसका हम 20 सेंटर लेंगे। ये जो हमने माइनस किया हुआ है यहाँ से हमें लेना है, 6 इंच है तो 3 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में एक इसका 20 सेंटर ले लेना है 1.5, एक इसका भी सेंटर ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो हमने नीचे से पहली वाली लिया है निशान, वहाँ पर हम हाफ इंच इधर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे सिर्फ 1/4 इंच, ठीक है। इन दोनों निशानों को मिला करके ये देखिए इस तरीके से लाइन एक ड्रॉ करना है। ये जो हमने 1/4 लिया है तो इस वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये हमें फ्रेंच कर्व लेना है, ठीक है। इस तरीके से मिला करके इस वाली लाइन से हमें इस तरीके से निशान को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर नोक बन रही है तो इस तरीके से देखिए हमें क्या करना है, ये शेप दे देना है, ठीक है। ये हमने शेप दे दिया। अब यहाँ से इस तरीके से अगर कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे से शेप नहीं आएगी, तो फ्रेंच कर्व हमें लेना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका राउंड शेप देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देना है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्रिंसेस की शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच एक ऊपर निशान ये लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। हाफ इंच यहाँ पर भी हम एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ
और यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट के पास में अगर आपको अच्छी फिटिंग देनी है, यहाँ पर कपड़ा ना उठे बिल्कुल भी, तो आपको यहाँ पर सामने की भी डॉट प्लेट दे देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान लगा करके 1/2 इंच से लेके हम 1/4 इंच, यहाँ पर हम 1/4 इंच की डॉट प्लेट की गहराई देंगे। ये प्लेट डालने के बाद में जो कपड़ा यहाँ पर चेस्ट के पास में डॉट पॉइंट के सामने उठा रहता है वो एकदम बॉडी में चिपक करके बैठ जाएगा। ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा एकदम ओके तैयार है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। ये देख सकते हैं जहां पे हमने ये निशान लगाए ये हमारा कट करके निकलेगा, ठीक है। ये भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ऊपर का भी ये कट करके निकाल देना। ये सिर्फ डॉट प्लेट को हम बंद करेंगे, ठीक है, कटिंग करके निकालेंगे नहीं, इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है डॉट प्लेट का, तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए शेप, गोलाई राउंड शेप अच्छे से देना है, ठीक है, ताकि प्रिंसेस कट की शेप लगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन देना है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन दे देना है, ठीक है। और बाकी कहीं पर सिलाई का मार्जिन नहीं देना है, ऑलरेडी सब जगह सिलाई का मार्जिन ऐड है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट गया। अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम मेथड यूज करना है। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 14.5 इंच यानी 14.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.25 इंच यानी 7.25। इसके बाद में हमें यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन जाना है। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है। इसके बाद में नेक हम यहाँ से ब्रॉड लेंगे 2.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब देखिए हमें बैक पार्ट का जो शोल्डर है वो माइनस करना है। तो 9 इंच हमारा बैक नेक है, तो 9 इंच के हिसाब से हम जितना हमारा शोल्डर है उसमें 3.5 इंच माइनस करना है। तो 14.5 इंच है, तो इसमें हम माइनस करेंगे 3.5, ये हमारा बचेगा 11 इंच। 11 को हाफ करेंगे तो ये आएगा 5.5। तो यहाँ से हम 5.5 इंच रख लेते हैं। तो हमारा शोल्डर ये देख सकते हैं माइनस हो चुका है। तो ये 3.5 का हाफ होगा 1.75, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी 1.75 पे निशान लगा सकते हैं, या आप टोटल माइनस करने के बाद में जितना बचता है शोल्डर उसको हाफ करके इधर से निशान लगा सकते हैं। अब ये देखना है यहाँ पर हमारा कितना गैप बच रहा है। यहाँ पर 1/2 इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम निशान लगाना है 1/2 इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा करके। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है। तो आर्म होल की जो लेंथ है 6.1 है, तो यहाँ पर भी हमें 6.1 पे एक निशान ड्रॉ कर देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है 5.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान ड्रॉ करना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और एक निशान इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर देखना है हमारा कितना है, 6.1 है, तो यहाँ पर हम 3.5 में एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब देखिए बैक का हमारा जब 9 इंच 8 इंच से एक्स्ट्रा गला हो जाता है, तो हम यहाँ पर 1/4 इंच बाहर की तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है कि पीछे के साइड में हमारा कपड़ा फूलने लगता है, बाजू जहाँ से अटैच करते हैं। तो आपको यहाँ पर 1/4 इंच नहीं जाना है, जो ये निशान है इसी निशान से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हम साइज देखते हैं पहले चेस्ट का। तो चेस्ट है हमारी ये कितनी 34 बॉडी मेजरमेंट। इसमें हमने फ्रंट के लिए 2 इंच प्लस किया था, तो ये हमारा 36 हो गया था। लेकिन यहाँ पर हमारा 9 इंच गला बैक का डीप है, तो इसमें हम बैक पार्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से हमें काटना है। तो यहाँ पर हमारा जो बॉडी मेजरमेंट है 34 साइज है,
तो इसमें हमने डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारा आएगा 8.5। तो यहाँ पर हमें 8.5 पे एक निशान ये ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम 9 इंच पे नेक का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन हमें एक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आप 2.5 लिया था, तो यहाँ पर आप 3 इंच तक ले सकते हैं, या आप 2.5 भी ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा गला ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप 2.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, वो आपके ऊपर है आप कितना लेना चाहते हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर आप गले की शेप दे देना है, कोई भी दे सकते हैं, पान, स्वीट हार्ट, गोल पान। डिजाइन बनाना है तो डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करने के बाद में अब हमें बैक पार्ट का जो आर्म होल है तो उसका निशान लगा लेना। तो ये जो हमने सेंटर लिया है 20 सेंटर, तो यहाँ पर हमें निशान को इस तरीके से लगाना है। ये देखिए फ्रंट फिगर को हमने इस तरीके से रखा और यहाँ पर हमें निशान को ड्रॉ कर देना है। तो ये देख सकते निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम शोल्डर का 20 सेंटर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें डॉट प्लेट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा सा नेक से बाहर हटके भी निशान लगा सकते हैं। इस निशान के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट के निशान है वो आपको ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 इंच। इसके बाद में ब्लाउज की जो लेंथ है वो निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 15 इंच। अब एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है और इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है डॉट प्लेट वाले को। और 1 इंच इसमें हमने डॉट प्लेट की गहराई लेनी है। तो 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे और 1/2 इंच हम ले लेंगे इस साइड में। तो 1 इंच की प्लेट हमारी गहरी हो जाएगी। अब इन निशानों को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब देखिए हमारा जो वेस्ट है तो ये है 30 इंच, तो इसका हम 4th भाग करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। अब इसमें हमें ये डॉट प्लेट की जो गहराई 1 इंच की इसको भी ऐड कर देना है। 7.5 है तो इसे हम 8.5 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है और ये जो हमें फिटिंग सिलाई लगानी है इनको भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये जो हमने कटिंग किया है तो अब ये देखिएगा ये इतना छोटा करना पड़ेगा जब भी आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट चेस्ट की वजह से इस तरीके से जो भार होता है चेस्ट का उसकी वजह से हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा होता है और बैक एकदम सपाट होता है, यानी प्लेन होता है स्ट्रेट इस तरीके से। तो वो आपका बैक पार्ट छोटा होना चाहिए। अब इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम ये जितना हमने फ्रंट में डाउन किया था उतना हमें बैक पार्ट में भी डाउन कर लेना है। लेकिन यहाँ पर भी हमें गला डीप है तो इसको भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आर्म होल भी फिट आ जाएगा और ये जो हमारा बैक पार्ट है वो भी फिट आ जाएगा। तो इस निशान को हमें इस तरीके से ये निशान ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। अब अगर आपको गले में डिजाइन बनाना है तो इसको आपको कटिंग नहीं करना है। अगर आप डिजाइन नहीं बनाते, पाइपिंग लगाते हैं या फिर फालस पट्टी लगाते हैं तो फिर आपको गले को कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बैक पार्ट भी हमारा कट गया है। अब दोस्तों बाजू की कटिंग हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बाजू की कटिंग की स्पेशल, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख लेना बाजू किस तरीके से कटिंग करना है।
उस तरीके से बाजू को फर्मा अगर कटिंग करके रख लेंगे, जो आर्म होल की समस्या होती है बाजू के कैप डाउन करने की, कि कितना करें, 2 इंच करें, 3 इंच करें, या फिर 3.5 करें, या फिर 4 इंच करें, तो सारी समस्या आपको खत्म हो जाएगी। उस पैटर्न को रख करके वो आप देख लेंगे वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमने बताया। वो पैटर्न को रखना है और रख करके आप कितना भी बड़ा साइज हो या कितना भी छोटा साइज हो, उस पैटर्न के माध्यम से आप आराम से अपने बाजू की कटिंग कर सकते हैं, छोटी बाजू की लेके बड़ी बाजू तक। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।